अग्निवीर एक किसी का घर चलाने की कोई नौकरी नहीं है। अग्निवीर मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंदर हर घर में एक सैनिक पैदा होगा। वोट दे रहे हैं, मोदी आ रहा है, जबरदस्ती कौन आ रहा है? यदि तानाशाही कर रहा है तो इसको हटा दो, राहुल गांधी को ले आओ। डरा धमका कर शामिल करवाया जा रहा है तो ये भी हो जाए ना। इन लोगों को डर नहीं लगता क्या मोदी से? अभी फिलहाल अमित शाह आए हुए हैं, और पब्लिक जो है उठ के जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि भाई किस प्रकार का इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिल सकता है? पब्लिक उठकर नहीं जा रही है, टाइम हो गया, अमित शाह खुद वापिस जाने वाला है। अच्छा। आपने आज से 2 बजे से पहले का माहौल नहीं देखा क्या? भीड़ कितनी थी? इतनी भीड़ हमने हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं देखी। अगर आपको लगाव है तो आपको ठहरना चाहिए था ना, क्यों आए हो आप? प्रिय नेता तो आपको ठहरना चाहिए। मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पे हमारे प्रिय नेता के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर केवल एक जन आबाद को दिखाने के लिए आए हैं कि राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार जिस प्रकार विधायकी के चुनाव में आई थी उसी प्रकार सांसदी में भी राजस्थान में भाजपा सरकार ही बनेगी। जी, उनका सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि भाई देश के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2014 के बाद अग्निवीर जैसी योजना हो या फिर और स्कीमों के अंदर देश के अंदर मोदी जी ने जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? अग्निवीर एक किसी का घर चलाने की कोई नौकरी नहीं है। अग्निवीर मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंदर हर घर में एक सैनिक पैदा होगा। यदि कभी भारत के अंदर भारी आक्रमण होता है तो आंतरिक सुरक्षा के लिए इन जवानों को प्रयोग में लिया जाएगा, ना कि ये किसी का अपनी जेब में। चाइना जैसे देशों में भी 3 साल का नियम है सेना के अंदर नौकरी करने का। भारत में तो 4 का, ये 1 साल बढ़ा के दिया है। दूसरा उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई मोदी जो है एक प्रकार से अपने बिजनेसमैन साथियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अडानी का, और उनका साथ दे रहा है, और वो गरीब आदमी को दबाने की कोशिश कर रहा है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक प्रकार से तानाशाही जो है वो कर रहा है देश के अंदर। तो इसको मेरी बात सुनिए, तानाशाही किस प्रकार से? लोकतंत्र एक देश है, वोट दे रहे हैं, मोदी आ रहा है, जबरदस्ती कौन आ रहा है? यदि तानाशाही कर रहा है तो इसको हटा दो, राहुल गांधी को ले आओ। भाई तानाशाही है तो इसको हटाओ ना अपने वोट के अधिकार से। वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम के अंदर भाजपा सबसे बड़ी गड़बड़ी करती है, तो इस चीज को आप कैसे देखते? यदि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है तो वोटिंग करने मत जाओ ना, और फिर जीत के दिखा दे मोदी। यदि ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं जहाँ पे कांग्रेस की सीटें आती है वहाँ पे ईवीएम कहाँ से आती है? वहाँ पे भी ईवीएम यही होगी या कोई दूसरी ईवीएम है? महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, गैस के सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो। भाई साहब महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले फौजी की तनख्वाह 20,000 थी, आज 1 लाख है। 5 गुना जब तनख्वाह बढ़ गई तो महंगाई 5 गुना बढ़ गई तो क्या हो गया? कांग्रेस परिवारवाद है और परिवारवाद ही रहेगा, बना रहेगा। एक ये भी मुद्दा है कि भाई सबको साथ लेके चलना। वॉशिंग मशीन बन चुकी है। विपक्ष के जितने भी नेता आते हैं उनको जो है EBCDI से मुक्ति मिलती है बीजेपी में शामिल होने से, और उनको जो है जबरदस्ती और डरा धमका कर बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है। इस बात के ऊपर क्या विचार है आपका? डरा धमका कर शामिल करवाया जा रहा है तो ये भी हो जाए ना। इन लोगों को डर नहीं लगता क्या मोदी से? केवल जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता, उन्हीं को डर लग रहा है। इनको भी डर लगना चाहिए, ये भी शामिल हो जाएं और ये भी अपना घर बनाएं। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को चुनाव से पहले बंद कर दिया। तो मेरी बात सुनिए, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को बंद कर दिया, आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। यदि अरविंद केजरीवाल या उनके अन्य साथी किसी के पास मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ कोई सबूत है तो इनको भी बंद करवाएं। दूसरा ये कहते हैं कि भाई धर्म की राजनीति मोदी कर रहा है, तो आप जो है मोदी को धर्म के या विकास के नाम पर किस मुद्दों के ऊपर आप मोदी को देखते हो? देखो, हम तो दोनों चीजें देखते हैं यहाँ जी, धर्म भी देखते हैं और विकास भी देखते हैं। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो विकास क्या होगा हमारे यहाँ का? जी, धर्म तो सबसे बढ़कर है। तो ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।